नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु जी को जगत का पालनहार उनकी पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म जो होते हैं, चाहे वे इस जन्म में हो या फिर पुनर्जन्म में हो, संचित पाप कर्म कायिक वाचिक मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक एकादशी ही बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबका अपना अपना अलग अलग महत्व भी होता है, लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और जैसा कि दोस्तों इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों कि साल 2025 में एकादशी का व्रत यानी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, व्रत का पारण कब करना है, व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा आपको करनी है, किन मंत्रों का आपको जप करना है, कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सके। और जिस भी कामना से हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना एकादशी के व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो हमारी वह कामना पूर्ण हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज आपको विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे जानकारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए आपकी लाइक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह एक मात्र ज़रिया होता है दोस्तों, जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो, यह जानकारी कितनी उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, तो चलिए अब हम एक एक करके सारी जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च सुबह 5:05 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च सुबह 3:45 पर। तो उदय तिथि के अनुसार देखिए दोस्तों, हमेशा एकादशी का जो व्रत हम धारण करते हैं वह इसके अनुसार जो है 25 मार्च साल 2025 मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन का करना चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं, कन्या हैं, व्रत धारण करती हैं एकादशी का, तो ऐसे में आपको दसवीं तिथि के दिन ही अपने बाल धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइएगा, फिर स्नान कीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य कीजिएगा। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प कर लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिएगा और पीले वस्त्र अर्पित कीजिएगा, पीले पुष्पों की माला उनको अर्पित कीजिएगा, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिएगा। जो भी ऋतु फल हो, मिठाई हो, उनका आप भोग लगा दीजिएगा और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करके सुबह की पूजा आपकी संपूर्ण कीजिएगा। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल आप खा सकते हैं और फलाहार जो भी आप
खाना चाहें ले सकते हैं। आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मूंगफली की लड्डू बना सकते हैं, बर्फी, फल इत्यादि फलाहार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उनका सेवन कर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में अखंड दीपक यदि आप प्रज्वलित कर सकते हैं तो रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का रात्रि जागरण सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और हर प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और एकादशी की रात्रि में जो अखंड दीप दान हम करते हैं, इसमें अगर हम किसी भी कामना से दीप दान कर रहे हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप व्रत करें या ना करें, अखंड दीपदान एकादशी की रात्रि में यदि करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा आपको मिल जाती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य देव को जल देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करके इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर आपको भोजन कराना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो आप अपने घर से सीधा लेकर के किसी भी मंदिर में भिजवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च सुबह 3:45 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च सुबह 1:43 पर। अब देखिए दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कब करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो प्रारंभिक समय होता है, ये चौथाई समय द्वादशी तिथि का उसे कहते हैं हरिवासर। इस समय बिल्कुल भी भूल कर भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो लगभग 6 घंटे का ये समय होता है। 26 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:14 पर। तो सुबह 9:14 से 10:00 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप इस समय अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में दोपहर में दिए गए समय पर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोपहर में आपको किस समय करना है? दोपहर में 1:48 से 4:08 तक का जो समय रहेगा, इस समय भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अपने व्रत का पारण जो है शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 मार्च साल 2025 को। अच्छा, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि 26 मार्च को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।